प्यारे मित्रों, गणपति पूरे देश में मनाई जा रही है। हमारे मुंबई में भी बड़ी धूमधाम से मनती है और हमारे यहाँ एक हफ्ते भर का कार्यक्रम चलते रहता है। मैं गणपति की मूर्ति के सामने आज कुछ देर के लिए बैठा था। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, या जो तरह तरह की विधियों से हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, तो मुझे उनकी मूर्ति देख के, चूँकि वो भगवान शिव के ही वंशज हैं, तो एक ख्याल में आया कि भगवान शिव ने ऐसा क्यों सिलेक्शन किया। 5 बातें मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। एक तो ये हाथी का सर है, ये सब हम जानते हैं, कहानी ऐसा ही है। विशेषताएं क्या है, ध्यान के नज़रिए से अगर हम देखें तो आंखें छोटी छोटी हैं। जो भी ध्यान के रास्ते पर चलते हैं तो गुरु बताता है कि अगर हम चक्रमन ध्यान कर रहे हैं, विपස්සना चक्रमन कर रहे हैं, तो बुद्ध भी बताए हैं कि अपने से 4 फीट आगे देखो। मतलब कि आँखों को चारों तरफ इधर उधर देखने से चेतना बहुत फैल जाती है और हम भटक जाते हैं। तो अपनी कंसंट्रेशन, मेडिटेटिव अवेयरनेस बनाए रखने के लिए आँखें बहुत बार आधी खुली आधी बंद रखते हैं, या थोड़े आगे देख के चलते हैं तो उससे ध्यान में सहायता मिलती है। दूसरा है कान लंबा है। जो लोग ओंकार को सुनते हैं या अनाहत नाद सुनने लगे हैं, जो दीक्षित हैं या जिन्हें ध्यान में सुनाई देने लगता है, तो निश्चित रूप से हमारी चेतना कान पर जाके ध्यान के समय वहीं रुकती है और ओम ध्वनि को या अनाहत नाद को सुनते हैं हम। तो कान निश्चित रूप से बड़ी हो जानी चाहिए, आंख छोटी और कान बड़ी। तीसरा देखा कि सुर जो है, जो श्वास लेने का है, तो जितनी लंबी और गहरी श्वास हम लें उतना ही ध्यान गहरा होने लगता है। विपස්සना में हम सीखते हैं, वैसे भी लंबी गहरी श्वास लेने के लिए अगर नाक लंबा प्रतीक बनाया गया या उसको सोचा गया तो बहुत ही ये एक वैज्ञानिक और अध्यात्म के रूप में, प्रतीक के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। गणेश भगवान का पेट जो है, जिसको हम तोंद कहते हैं, निकला हुआ है। जब भी हम गहरी श्वास लेंगे और नाभि से लेंगे तो पेट बाहर जाएगा और फिर अंदर आएगा। तो पेट की गति में पेट लंबा होने का निश्चित रूप से संभावना है, और इसीलिए बुद्ध का जो भारत के बाहर चित्र देखे गए हैं उसमें पेट लंबा ही है। इनकी सवारी मूस रैट है, चूहा है। तो जितना धीरे धीरे हम कार्य करें, जितना मन के गति को धीरे करें, उतना ही ध्यान में प्रवेश सुलभ होता है। क्योंकि ध्यान धीरे धीरे मन की गति को कम करने के लिए ही विज्ञान है। और चूहा जो है वो धीरे धीरे चलता है। तो गणेश भगवान की सवारी भी वही है। तो चारों तरफ से देखें तो गणपति का हर अंग कहीं ना कहीं एक गहरे ध्यान के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है, और उसके प्रयोग को समझकर हम ध्यान में डूब सकते हैं। ऐसा मैंने गणेश की मूर्ति से फील किया कि आँख, कान, नाक, पेट और उनकी सवारी बिल्कुल ही भगवान शिव, जो विज्ञान भैरव तंत्र के रचयिता हैं,
और 108 ध्यान विधियाँ दिए हैं, कहीं ना कहीं इस तरह से भी अपने शिष्यों को, साधकों को वो संदेश दे रहे हैं। धन्यवाद।